नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा जो टॉपिक है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्न आपके सामने आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लास होगा आज की, तो आप लोग जरूर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 41 मतलब नहीं 1 ही प्रश्न होगा, केवल इसका संख्या 41 है। इसमें से प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है। सुंदर सा प्रश्न है और एग्जाम के व्यू से ही भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ भी प्रश्न है। तो कौन सी तकनीक जो है, कौन सा कह सकते हैं टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। सही आंसर होगा टाइम शेयरिंग, मतलब समय का जो साझाकरण होता है, ये जो है कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है, ठीक है। अब रही बात कि जो टाइम शेयरिंग होता है ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको ध्यान से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। टाइम शेयरिंग जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे जो यूजर होते हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे जो यूजर्स होते हैं जो एक ही कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को साझा करते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न आ सकता है कि इनमें से जो टाइम शेयरिंग की प्रक्रिया कौन सी है, तो आप लोगों को सही दिशा मतलब चुनना होगा, सही उत्तर चुनना होगा कि जो भी ऐसा जो ये कंप्यूटर है जिसमें कई भी बहुत सारे यूजर या कह सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क को साझा करने में उपयोग करते हैं। तो इसके साथ अगर बात करेंगे तो समय का प्रयोग होता है और इसमें कह सकते हैं संसाधनों को साझा करके इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यह अधिकांशतः कहेंगे विभिन्न यूजर्स के बीच डेटा साझा करने और साथ में काम करने की सुविधा को भी प्रदान करता है। कौन सा? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग जो है इसके जो भी यूजर्स होते हैं वह क्या करता है, अपने डाटा को एक दूसरे के पास, मतलब एक यूजर है यहाँ पे, एक यूजर है यहाँ पे, तो ये जो यूजर है मान लेते हैं यूजर ए और यूजर बी, ये अपने डाटा को यूजर बी के पास ट्रांसफर कर सकता है। तो ये टाइम शेयरिंग की प्रक्रिया होती है। टाइम शेयरिंग जो है ये कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है। समझ में आ गया? अच्छे तरीका से समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग अगला। यहाँ पे देखेंगे जो 42 प्रश्न है कि लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर मानी जाती है। लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पे पास्कल जो हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे पास्कल जो हो रहा है ये ऑप्शन सही है। लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर होती है, तो पास्कल होती है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेंगे कि पास्कल होता क्या है, इसके भी बारे में तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो एग्जाम होंगे, अगर आप लोग बीपीएससी 3 का एग्जाम जो कंडक्ट होगा, ये कह सकते हैं चुनाव बाद ही कंडक्ट होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं, अब थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका भी पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो पास्कल जो हो जाएगा एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग जो है स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए किया जाता है। जो स्ट्रक्चर कोड देखे हैं, कोड जो कह सकते हैं कोडवर्ड जो होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज भाषा में, उसी को स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पास्कल का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। पास्कल में विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं। इसके बाद प्रोसीजर्स, मॉड्यूल्स का उपयोग करके कोड को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। मतलब ये भी प्रश्न आ सकता है, पास्कल का जो कोड है उसको हम लोग किस प्रकार या किस स्ट्रक्चर की सहायता से उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शन दिए रहते हैं, प्रोसीजर्स दिए रहते हैं और मॉड्यूल्स दिए रहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोड को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। समझ गए। इसमें कर सकते हैं फॉर्ट्रान भाषा वैज्ञानिक और अभियांत्रिक गणनाओं के लिए डिजाइन की गई है, और बेसिक भाषा जो है ये प्रारंभिक प्रोग्रामर्स के लिए डिजाइन की गई है। समझ गया। आगे देखिए, अगला हम लोग चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि
यहाँ पे दिया गया है कि डैश से वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये प्रश्न आता है कि WWW इसका पूर्ण रूप क्या होता है या इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो WWW का वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इससे कह रहा है कि किस प्रकार की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर जो होता है किस भाषा का उपयोग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, C+ जावा, और यहाँ पे ये दिया है तो C+ जावा हो सकता है, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन दिया है, एक से अधिक, देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ ये उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, मतलब C ऑप्शन नहीं होगा। करे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किस ब्राउजर की भाषा का प्रयोग करता है, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो HTML का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे HTML, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होता है STL, एगो होता है HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसे फुल फॉर्म को जरूर याद कीजिएगा। HTML का जो फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका उपयोग जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब को दिखाने के लिए ब्राउजर विशेष के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। HTML का बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML थोड़ा सा समझ लीजिएगा। HTML ये क्या है? HTML जो है दोस्तों वेब पेजों को डिजाइन करने और इसकी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए एक मानक मार्क भाषा है। तो ये भी याद करिएगा, प्रश्न दे सकता है कि निम्नलिखित में से HTML का मुख्य भाषा क्या है, मतलब HTML का मुख्य कार्य क्या है। तो ये डिजाइन को, पेज की डिजाइन को तैयार करता है और किसी भी जानकारी को प्रदर्शित करता है। कौन सा? HTML होता है। ठीक है, और किसी भी ब्राउजर को पढ़कर वेब पेजों को यूजर्स को दिखाने में भी मदद करता है HTML। ये भी तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। इसका HTML का पूर्ण रूप याद कीजिएगा, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और HTML का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वेब पेज को डिजाइन करता है, इसकी जानकारी को प्रदर्शित करता है और ये जानकारी को पढ़कर वेब पेज को यूजर के सामने दिखाने में मदद करता है HTML। समझ गए? आगे देखिएगा, प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे जो कह रहा है कि कंपाइलर के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। कंपाइलर के लिए सत्य कथन मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा, तो देखेंगे यहाँ पे जो इनपुट ऑफ कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, ये सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इच ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, और सी कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहा है कि मोर देन वन ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पे उपयुक्त से एक से अधिक विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे प्रश्न दे सकता है कि कंपाइलर निम्नलिखित में से डैश है, ब्लैंक्स करके दे सकता है एग्जाम में। तो आप लोग को देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या बाहरी सॉफ्टवेयर है, या अंदर का सॉफ्टवेयर, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर जो हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर है। यह किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को लिखे गए स्रोत को मशीन कोड में व्यक्त करता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा जो है उसको अपने भाषा में लिखे गए स्रोत को मशीन कोड में व्यक्त कर सकता है, और ये कंप्यूटर की भाषा को समझ सकता है। ठीक है, कंपाइलर जो है इनपुट के रूप में लिखे गए स्रोत प्रोग्राम को लाता है। इनपुट और आउटपुट दो तरह का चीज होता है, इनपुट और आउटपुट। तो कंपाइलर जो हो जाएगा एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और आउटपुट में ऑब्जेक्ट कोड के रूप में संदर्भित करता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट था।
आगे ध्यान से देखिएगा, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पहले नंबर पर ही ब्लैंक्स दिया है, 45 प्रश्न है। कह रहा है कि इसका प्रयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग भैया, किसका प्रयोग जो है किसी भी प्रक्रिया को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे सन्निहित है और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपैक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, कंपैक्शन। कंपैक्शन ये जो प्रक्रिया है किसी भी प्रक्रिया को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, वे सन्निहित होती है और इसके पास सभी जो मुक्त मेमोरी होती है एक ब्लॉक के रूप में होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वही चीज यहाँ पे जो अभी बताएं आप लोगों को यही चीज दिया गया है, वे एक ब्लॉक में होती है। यह उपयोग किए जाने वाले मेमोरी खंडों को एक साथ रखने के लिए मेमोरी में रिक्त स्थान को कम करता है और मेमोरी प्रबंधन का महत्वपूर्ण एक हिस्सा भी होता है। कौन सा? कंपैक्शन। एक मेमोरी प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा कंपैक्शन होता है जो मेमोरी को सही उपयोग और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। कौन सा? कंपैक्शन। समझ गए? आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न 46 देखेंगे। कह रहा है कि अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है। माई वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, माई वेरिएबल, यहाँ पे ब्लैंक्स दिख दिया और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करें। डायरेक्ट हम आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन हिट कर देते हैं जिससे आप लोग को सही तरीका से याद हो जाएगा। समझ लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, अब समझिएगा, प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक मान्य वेरिएबल नाम के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम, तीनों नियम को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, वेरिएबल नाम केवल अक्षर छोटा स्मॉल, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल लेटर दिया गया है ए से जेड और यहाँ पे कैपिटल लेटर दिया गया है बड़ा ए से जेड। ठीक है, इस अंक में 0 से 9 और अंडर स्कोर से बना होता है, जो आप लोग यहाँ पे नीचे देखे होंगे, जैसे इस तरह दिया रहेगा A to Z कह सकता है। समझ में आ गया? वेरिएबल नाम के केवल अक्षर में इस तरह का अंक आपको देखने को, यहाँ इस तरह का अक्षर देखने को मिल सकता है या अंक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे कि वेरिएबल जो नाम है ये किसी भी अक्षर या अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अंडर स्कोर से देख सकते हैं यहाँ पे अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है और किसी स्पेस या विशेष वर्ण या अंक से शुरू नहीं हो सकता है। तो ध्यान में रखना होगा, याद भी करना होगा। थर्ड नंबर जो है कि वेरिएबल नाम केस से सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल जो नाम होते हैं ये केस से सेंसिटिव होते हैं, तो एक वेरिएबल के छोटे और बड़े अक्षरों को मतलब होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 43 प्रश्न देखेंगे कि माध्यमिक मेमोरी प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रम और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर होता है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। यह किस तरह का संगठन होता है? सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो फिजिकल याद कीजिएगा, भौतिकी। फिजिकल मतलब भौतिकी होता है। यह किस तरह की डेटा का संगठन रखती है? तो भौतिकी रखती है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर होता है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। ध्यान में रखिएगा, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर होती है, और जो मुख्य मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी, ये वर्तमान में जो भी प्रोग्राम होते हैं, डेटा होते हैं, उसको रखती है। एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो होते हैं ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। अब समझिएगा कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डेटा बिट्स को मेमोरी विभिन्न खंडों में संग्रहित करता है। जो डेटाबेस होता है, बिट्स होता है, बिट्स अब डेटाबेस होता है, दोनों में लाख लू का अंतर होता है। तो डेटाबेस जो है इसको मेमोरी को विभिन्न खंडों में संग्रहित करता है और इनके एड्रेस कैसे रखे जाते हैं ये इन्हें एक्सेस करता है। इन्हें क्या करता है? एक्सेस करता है, और सभी विशिष्ट तरीकों से ये क्या करता है? उसको निर्धारित करता है, बताता है। समझ गए? आगे देखिएगा प्रश्न,
अगला जो प्रश्न है 48 की सी प्लस यहाँ पे दिया है, कंट्रोल जाया इसको बोला जाता है, सी प्लस यहाँ पे दिया गया, हम लोग लास्ट में देखेंगे। यदि कथन के अंत में सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यदि कथन के अंत में सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो सी प्लस द्वारा कौन सा स्टेटमेंट को प्रदर्शित किया जाता है, सी प्लस द्वारा कौन से स्टेटमेंट को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, कोड ब्लॉक जो होता है यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन यही यहाँ पे सही हो रहा है, कोड ब्लॉक। देखिएगा, देखिए बिहार टीचर एग्जाम क्लास 11 से 12 के लिए कंप्यूटर साइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसके भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को करा रहे हैं। तो यहाँ पे सी प्लस में कोड ब्लॉक के अंत में जब सेमीकोलन, देखिएगा सेमीकोलन का चिन्ह इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है, सेमीकोलन का उपयोग नहीं होता है सी प्लस में, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सी प्लस में कोड ब्लॉक के अंत में सेमीकोलन का प्रयोग नहीं होता है। सी प्लस द्वारा कोई भी स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाता है, सी प्लस द्वारा कोई भी स्टेटमेंट को प्रदर्शित भी नहीं किया जाता है। यह एक त्रुटि हो सकती है, यह क्या हो सकती है, यह त्रुटि हो सकती है, कोड कंपाइल नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा कोड कंपाइलर द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 49 देखते हैं, 49 नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग रुख करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न 49 जो है कह रहा है कि पुस्तकालयों का एक सेट होता है, पुस्तकालय भी कोई भी लाइब्रेरी होता है उसके अंदर एक सेट होता है। तो उसमें कह रहा है कि प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के ग्राफिक 2D फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। वह कौन सा होता है, ग्राफिक्स पैकेज होता है, स्वरूपर पैकेज, एनिमेशन पैकेज, यहाँ से उपयुक्त में से एक सदी और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ग्राफिक पैकेज यहाँ पे सही हो जाएगा। पुस्तकालयों का एक सेट होता है जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के जो ग्राफिक्स 2D फंक्शन होता है उसको ग्राफिक पैकेज में पहुंचाता है, उसको कौन, ग्राफिक पैकेज में 2D फंक्शन को पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। कह कि ग्राफिक पैकेज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि ग्राफिक पैकेज निम्नलिखित में से क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मतलब 4 विकल्प दिया रहेगा, तो सॉफ्टवेयर याद कीजिएगा। इसका प्रयोग ग्राफिक्स और छवियों को डिजाइन, संपादन और प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है, याद रखना होगा। ग्राफिक प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से ग्राफिक पैकेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। तो ग्राफिक्स में कहेंगे छवियों को डिजाइन करने के लिए, संपादन के लिए, और इनमें से दोनों के लिए। तो आप लोग को वह चीज़ के बारे में अगर जानकारी रहता है तो भी आप लोग उस ऑप्शन को सही करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप भटक जाइएगा। यह पैकेज चित्र, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट को विजुअल और आकर्षक बनाने में मदद करता है, ग्राफिक पैकेज, ठीक है। पुस्तकालय के एक सेट में जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार की जो ग्राफिक्स 2D फंक्शन होता है उसको पहुंचाता है, प्रदान करता है, और इसी के अंतर्गत ग्राफिक पैकेज के अंतर्गत ये सारी चीज़ जो प्रक्रिया है ये आते रहते हैं, समझ गए। आगे देखेंगे प्रश्न 50 पे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा प्रश्न 50 में, 50 जो प्रश्न है कि सी प्लस, यहाँ पे कह रहे हैं कि सी प्लस में प्रोग्राम को संकलित और संचालन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, आप लोग याद होगा। यहाँ पे सी प्लस कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 याद कीजिएगा कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग किया जाता है। सी प्लस में अगर प्रोग्राम को संकलित किया जाता है और उसको चलाया जाता है तो जो शॉर्टकट नियम होता है कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे 51 प्रश्न पे कि अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है। सुंदर सा प्रश्न, अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल का उपयोग कर सकती है, हो सकता है यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल का प्रयोग कर सकती है। ए ऑप्शन सही हो रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो रहा है। कंट्रोल यूनिट एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर के सभी अन्य कंपोनेंट्स को कैसे कमांड को व्यक्त करते हैं या उसी के पास जानकारी होता है। यह निर्धारित करता है कि अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट जो है टाइमिंग सिग्नल को उत्पन्न
करती है। तो हम इस तरह के इतने ही प्रश्न आज रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सा बोरियत फील होने लगता है। तो इतना ही प्रश्न रखते हैं। कल की वीडियो में इसके आगे के प्रश्न कराएंगे, बहुत सारा चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठते हैं या बिहार टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी सही है, और उसके अंतर्गत कोई भी अदर भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे इस चैनल पर करा देंगे। तो बहुत सारे मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस चैनल पर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, ओके।